हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट पढ़ा था। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को, और एक्सरसाइज 3.2 के सारे ही क्वेश्चन आज हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें दी गई है ना, इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप नए हो ना तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पे RS अग्रवाल हो या फिर NCERT हो, सभी के सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको हम लोग लिख लेते हैं। पहले है x + y = 14, ठीक है। इससे हम लोग कहेंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x - y = 4 है। ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, इस दूसरी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो ये y दिख रहा है इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले आएंगे। तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास y। अब इसको जरा ध्यान से देखो कि ये हमें दिखा रहा है कि x की वैल्यू है हमारे पास 4 + y, है ना। इस x की वैल्यू को उठाएंगे, पहले वाली इक्वेशन में x की जगह में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 + y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में हम लोग ये पुट करने जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर x की जगह में आ जाएगा 4 + y, यहाँ पर हो गया +y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 14। अब देखो ये 4 हमारा प्लस का इक्वल के साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y + y हो गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू 14 माइनस हो गया हमारे पास 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये हो गया 10/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। हमें y की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 5। देखो हमने y निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो क्या करो, इस y की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर इस जगह में y की जगह में पुट कर दो तो आपको x मिल जाएगा। या फिर आप इन दोनों में से किसी भी एक में आप पुट कर दोगे ना तो भी आपको x की वैल्यू मिलेगी। इन तीनों में से कहीं भी आप पुट कर दो, आपकी मर्जी। तो चलो अब हम लोग पुट करने जा रहे हैं इस जगह पे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 4 + y की जगह हो गया 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। हमें x की वैल्यू मिल गई है 9, y की वैल्यू मिल गई है 5, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन। और इसको ही हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बात आपको समझ में आ गया? सिंपल है ना, इजी है ना। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड में। देखो यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इजी से भी आसान तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। आप क्लास 8 में हो तो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, 9th में हो तो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। RS अग्रवाल NCERT दोनों के, और 10th में तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास t/2 इक्वल्स टू हो गया 6। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल है ये भी। पहली इक्वेशन हमारे पास है s - t इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। यहाँ पर 2s प्लस 3t इक्वल्स टू हो गया 6। अब देखो यहाँ पर हो गया 2s प्लस 3t, यहाँ पर 6 डिवाइड में दे जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 × 6 हो जाएगा 36। अब देखो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, दूसरी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस पहली और दूसरी इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लो। हम पहली वाली इक्वेशन को ले रहे हैं, ठीक है, इस पहली वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो t है माइनस का, इक्वल के इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास t। कोई दिक्कत है? हमें यहाँ पर एक और इक्वेशन मिल गई है, तीसरी,
जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि जो एक्स एस की वैल्यू है ना, एस फॉर सन, सन की जो वैल्यू है वो 3 + t है। इसे तीसरी इक्वेशन बोल देते हैं। तो अगर हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन में s की जगह पे 3 + t रख देंगे तो हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसा, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग s = 3 + t इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया 3 + t, और यहाँ पर हो गया हमारे पास +3t = हो गया 36। यहाँ पर 3 2 = 6 + 2t, यहाँ पर हो गया +3t = 36। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5t, और यहाँ पर 36, ये 6 प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब यहाँ पर 5 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 6 5 का 30। तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू मिल गई है 6। अब देखो हमें t की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को उठाएंगे और इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें s मिल जाएगा। बट अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे ना तो इजीली s मिलेगा, इसमें करेंगे तो ज़्यादा हमें इधर उधर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें भी हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े उस जगह पे हम लोग पुट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, यहाँ लिख दिया हमने पुटिंग t = 6 इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया s = 3 + 6 = 9, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। s की वैल्यू हमें मिल गई 9 और t की वैल्यू मिल गई 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो गया सॉल्व, है ना, सिंपल इजी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन अब हम लोग 3 करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी अलग है और अच्छा भी है। देखो क्यों अलग है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमें पता है तीसरा वाला है, ये है हमारे पास 3x - y = 3, ये है, और फिर है 9x - 3y = 9, ये हो गया हमारे पास। अब इसको देखो, अगर हम लोग इसको पहली वाली को पहली इक्वेशन बोल देते हैं, यहाँ कर दिया 3x - y = 3, दूसरी वाले को बोलेंगे 9x - 3y = 9। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, हम लोग दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है, इसको लेके सॉल्व करेंगे। इन दोनों में हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर 3x - y हमें मिलेगा = 9 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 3 आ जाएगा, हमें यहाँ मिलेगा 3x - y = 3। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, 3x - y = 3, और पहली इक्वेशन जो है ना हमारी, वो क्या है, वो भी है 3x - y = 3 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ना हम लोग सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। इसको सिंपल से बोल देंगे, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, linear equation have infinite many solution, many यहाँ पर हो गया solution। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। अब आते हैं हम लोग फोर्थ में। यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ है, इसमें हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y = 1.3, ये गिवन है। और यहाँ पर है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y = हो गया 2.3, हो गया हमारे पास। अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं ये पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब क्या करेंगे कि जो हमारी पहली इक्वेशन है इसको ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.2 और ये है, और हमारे पास 1.3 है। अगर यहाँ पर हम लोग 0.3y लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कर दिया 1.3,
ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 0.2x। अब देखो y इक्वल्स टू हमें मिल गया 1.3 माइनस 0.2x। ये y के साथ मल्टीप्लाई में ना इधर आ जाएगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, जो कि हो गया 0.3। ये बात क्लियर हो गई। ये हमने निकाल दी y की वैल्यू। अब कैसे भी करके अगर हमने x निकाल लिया, ये वाला x, तो हम लोग इजीली क्या कर लेंगे, y भी फाइंड कर लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखो ये पहली जो दूसरी इक्वेशन दिख रही है ना, हमने पहली इक्वेशन को लिया, अब दूसरी इक्वेशन की बारी है। हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरी इक्वेशन में y की जगह में ये पूरा पुट कर देंगे। चलो देखो कैसे। यहाँ लिखा हमने पुटिंग, यहाँ पर हो जाएगा y इन इक्वेशन, हमारे पास है सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ये होगा 0.4x प्लस 0.5, y की जगह पे हो जाएगा 1.3 माइनस 0.2x डिवाइड में हो गया हमारे पास 0.3, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू हमारे पास 2.3। इतनी बात क्लियर। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा कर देना है अंदर मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर है 0.4x, ये रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर है हमारे पास 0.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके इसको अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.65, और फिर 0.5 का हम लोग मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 5 2 10, यानी कि 0.10, और ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया। देखो ये हमारे पास डिवाइड में था ना, इक्वल के हम इस साइड भेज दे रहे हैं, या फिर इसको ऐसे ही अभी डिवाइड में रख दो, ऐसे ही कर दो, 0.3 को ही कर दो अभी इधर मत भेजो। पता है क्यों, क्योंकि हम लोग अब इसमें ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.3, यहाँ पर हो जाएगा 0.12x, और ये ऐसे रहेगा 0.65 माइनस 0.10x, क्योंकि देखो सिर्फ इसके नीचे है तो हम लोग इधर तो भेज नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे कैल्शियम लेंगे फिर इसको हम लोग इधर भेज देंगे 2.3। चलो अब इधर आ जाओ नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर है हमारे पास देखो ये है हमारे पास 0.12x, ठीक है, और ये हमारे पास 0.10x। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02x आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 0.65। अब यहाँ पर डिवाइड में ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 0.69 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.69 माइनस 0.65 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 0.02x कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0.04 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 0.02। ये देखो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर भेज दो डिवाइड में, यहाँ पर हो गया x, इसको इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है 2, क्या मिल गई 2। अब इस 2 की वैल्यू को उठाओ और तीसरी वाली इक्वेशन जो दिख रही है, आप कहोगे तीसरी इक्वेशन कौन सी है, ये, इस जगह पे आप x की जगह पे पुट कर दो। अगर 1 में और 2 में भी आप पुट कर दोगे, है ना, तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा, बट थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ी सी कम है। तो चलो, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू, क्या हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, हमने कर दिया थर्ड। यहाँ पर हो गया हमारे पास y, ओके भाई साहब लगता है चल बसे क्या, y इक्वल्स टू ये हो गया 1.3 माइनस 0.2, x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड में हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 इंटू 2, क्या होगा 0 पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 0.9 डिवाइड में 0.3, सोल्यूशन हमें क्या मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू हमारे पास 3, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 3 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर
हमारे थर्ड का आंसर, है ना, सिंपल इजी। देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। और अगर आपको टफ लग रहा है ना तो समझ लेना आपकी प्रैक्टिस नहीं इन क्वेश्चन में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था? ओके, क्वेश्चन नंबर ये हमारा फोर्थ था और हम लोगों ने फोर्थ को सॉल्व कर लिया है, भली बात ही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर हमें गिवन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। देखो इसे ध्यान से, हमें करना क्या है इसमें, यहाँ पर पहले वाले को पहली इक्वेशन बोल दो, दूसरी वाले को दूसरी इक्वेशन बोल दो। अब क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक को ले लो। हमने लिखा √2, पहले वाले को √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। देखो हमने यहाँ पर इसको उठाया, इक्वल के साइड भेज दिया, माइनस √3y हमें मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास √2x। अब यहाँ पर जो √2 दिख रहा है ना आपको, ये है मल्टीप्लाई में। अब इक्वल के इस साइड हम लोग भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा -3/y डिवाइड में हो गया हमारे पास √2। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस x की वैल्यू को, चलो इसको हम लोग बोल देते हैं तीसरी इक्वेशन। अब इसको उठाएंगे और उठा के पुट कर देंगे पहली या दूसरी किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक में कर दो। तो यहाँ लिखेंगे, अच्छा बट हमने एक चीज आपको बताया नहीं कि भाई साहब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जैसे ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को उठा के किसी एक में हम लोग पुट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन। आप पहले में करना है पहले में करो, दूसरी में करना है तो दूसरे में कर दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे में करने जा रहे हैं, तो ये हो गया √3 इंटू माइनस √3y/√2 भी है, माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करो, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, वो भी माइनस लगा है तो माइनस का 3, और y डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास √2 हो जाएगा, माइनस √8, ये हो गया y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ना हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 और यहाँ पर हो गया -3y माइनस √8y और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में √2 इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड में इधर भेज दो तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 0 इंटू √2 क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, -3y। ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -8 इंटू 2 और यहाँ कर दिया y इक्वल्स टू 0। इसमें कोई दिक्कत है। अब 8 2 जा क्या होता है, 16 होता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे -3y माइनस रूट में हो गया 16y इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर हो गया फिर से -3y, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो -7y इक्वल्स टू 0। अब देखो ये माइनस हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल के हम लोग इस साइड भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, और हमें मिलेगा क्या, 0 मिलेगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो रिजल्ट हमारा 0 ही मिलता है। तो y की वैल्यू हो गई 0। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में, ये आपकी मर्जी, इन दोनों में पुट कर दो या इसमें कर दो, किसी में। हम इसमें पुट करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें पुट करना ना ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया थर्ड, यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू -√3, y की जगह पे 0 डिवाइड में √2, √3 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 डिवाइड बाई √2 क्या होगा, 0 होगा। तो हमें x की वैल्यू भी 0 मिली है और y की वैल्यू भी हमें 0 मिल गई, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। अब समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके, तो अब इसी के लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर देखो जो पहली इक्वेशन है और ये जो दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हमें कुछ डिवाइड में दिया गया है।
हम लोग पहले इसके डिवाइड से हटा के एक प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। और जब तक प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनती तब तक इसे हम लोग फर्स्ट और सेकंड का नाम भी नहीं देंगे। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू माइनस करो। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9x और 5 2 जा हो गया हमारे पास 10y इक्वल्स टू हो गया माइनस कटो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 जा हो जाएगा 12, ये हो गया 12। ये पहली इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13 ये हो गया 6। इन दोनों में हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13/6। देखो इस 6 से ये 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस ये हो गया 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13। ये बात क्लियर हुई। इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में हम लोग काम शुरू करते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, ये आपकी मर्जी। हम इसको ले लेते हैं पहली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैं 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं। एक काम करो, इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, तो -12 ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 10y। अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारे पास x। तो हमें x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y/9 हमें मिल गया। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे या फिर बोलो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, x की जगह पे आएगा हमारे पास -12 प्लस 10y/9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13, ठीक है। अब हमें करना क्या है? देखो 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हो गया 24। 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20y/9 प्लस 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30। यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 9 आ जाएगा। तो -24 प्लस 20y प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 9 जा 27y इक्वल्स टू 30। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास -24। इन दोनों को ऐड करो 47y इक्वल्स टू हो गया 13 × 9 या फिर 117 लिख दो या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -24 और ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 47 को लिखते हैं, y कर दिया और यहाँ पर 117 कर दिया। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 24। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ पर 4 और 1, 47 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास y। अब देखो ये किससे जा सकता है? 7 3 जा देखते हैं, 4 7 × 3, 7 3 जा 21, 2 3 4 जा 12 13 14, ठीक है। आराम से चला गया 3 टाइम। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो इस जगह पे। चलो हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 × 3 डिवाइड में हो गया 9। यहाँ पर हो जाएगा -12 30 और ये हो गया हमारे पास 9। यहाँ पर हो गया हमारे पास 42 डिवाइड में हो गया हमारे पास 9। तो यहाँ पर 42 है, ठीक है, वो भी ओके। ये सॉरी 42 नहीं आएगा, ये माइनस है ये प्लस है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 18/9, 9 2 जा 18। तो यहाँ पर हमें x मिल गया है 2।
x हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, और y हमें क्या मिला था, 3 मिला था, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर फर्स्ट के सारे पार्ट हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पर समझे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड में। देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व कर दो भाई साहब, और फिर आप m की वैल्यू फाइंड करो। m की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, समझना। यहाँ पर ना अगर हम लोग y की वैल्यू पुट कर दे, और ये x लिखा है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दे, और फिर हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करें, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत आसान है। जैसे अभी तक के क्वेश्चन को किया ना, बिल्कुल वैसे ही करो इन्हें, कुछ अलग नहीं होने वाला इसमें। तो क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, और इसमें हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू हो गया 11, और फिर है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल्स टू है माइनस 20 का 4। ठीक है, इसको पहली इक्वेशन बोलो, इसको दूसरी इक्वेशन बोलो। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। ठीक है, हमने क्या किया, देखो सोल्यूशन में ना आप पहले इसको लिखो, फिर इसको पहली दूसरी इक्वेशन बोल दिया करना है, ऐसे डायरेक्ट मत करना। हम बस यहाँ पर आपको सॉल्व कराना समझा रहे हैं, तो आपको वो चीज पे फोकस करना है। अब हमें करना क्या, इन दोनों में से किसी भी एक को ले लो। चलो हम पहले वाले को ले लेते हैं। यहाँ लिखा हमने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। यहाँ पर ना हमने क्या किया कि 3y को इक्वल के इस साइड भेज दिया, माइनस का हो गया 3y। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में, ये हमें मिल गया। इसको बोल देंगे ये है हमारी तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन है। अब इस तीसरी इक्वेशन में जो x की वैल्यू दिख रही है, इसको उठाओ, पहली और दूसरी में से किसी में एक में पुट कर दो। चलो हम दूसरे में करने जा रहे हैं। यहाँ लिखेंगे भी पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया 11 माइनस 3y बाई 2 इक्वल्स टू नहीं होगा माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है। तो यहाँ पर 3y है माइनस का, ये माइनस का 4y है, ऐड कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 3 7 माइनस 7y इक्वल्स टू 24। यहाँ पर आ जाओ, माइनस 7y इक्वल टू 24। ये हमारे पास किस में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर माइनस, सॉरी ये प्लस का दिख रहा है, इधर आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11 और 3 13 y। ये माइनस 7 हमारा है मल्टीप्लाई में y के साथ, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 7 यहाँ कर दो, माइनस यहाँ लगा दो। तो हमें यहाँ पर ना y की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ मिली है 13/7। क्या ये गलत है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ना एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि ये माइनस 24 था, हमने यहाँ पर प्लस 24 कर दिया, ये गलती हो गई। अब देखो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो माइनस 35 मिलेगा, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 7। 7 में भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल, 5 आ गया। हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई है 5। y हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो तीसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये हो गया थर्ड। तीसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5/2। यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जो 15, 15 में हम लोग 11 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 मिल जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2। हमें x की वैल्यू मिल गई -2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था m को फाइंड करो। किसको फाइंड करो, m। चलो m फाइंड करते कैसे, y इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास mx प्लस 3। देखना ध्यान से, यहाँ पर ना x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 पुट करो। 5 इक्वल्स टू m इंटू -2 प्लस 3। ये देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 5 - 3 इक्वल्स टू m
इंटू माइनस का 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया -2 इक्वल्स टू m। इसको इससे कैंसिल करो तो माइनस का 1 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू मिल गई है -1। m की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -1 मिल गई, x मिल गया है -2, y मिल गया है 5, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम दी गई ना, इन प्रॉब्लम की हेल्प से आप पहले लीनियर इक्वेशन को बनाओ, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसको सॉल्व करो, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ में आ गया? तो चलो पहली प्रॉब्लम को पढ़ो। ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो नंबर है, उनके 20 का डिफरेंस है हमारे पास 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। और एक नंबर उन दोनों में से 3 टाइम है, तो उन नंबर को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? देखो यहां पर ना जो दो नंबर का डिफरेंस है, उन दो नंबर को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने हमसे कहा है। अब उन दो नंबर को फाइंड कैसे करेंगे, हमेशा याद रखो, जो भी चीज क्वेश्चन हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, अगर वो गिवन नहीं है तो उसको सबसे पहले लेट करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट, यहां कर दिया नंबर, हमने पहले नंबर को x लेट कर लिया, ठीक है। लेट द सेकंड, सेकंड नंबर, हमने दूसरे नंबर को y लेट कर लिया, पहले को x कर लिया, दूसरे को y कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दो नंबर का जो डिफरेंस है ना, इन दो नंबर का जो डिफरेंस है वो है 26, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो इन दोनों में से एक नंबर है वो क्या है, 3 टाइम ज्यादा है दूसरे से। तो हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो हमारा पहला नंबर है x, वो दूसरे वाले नंबर से 3 टाइम ज्यादा है, तो 3y हो गया। इसको बोलो दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब जो ये दूसरी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन की जो वैल्यू दिख रही है हमें x इक्वल्स टू 3y, इस वैल्यू को उठाओ पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, यहाँ पर हो गया 2y इक्वल्स टू 26, ये से कैंसिल, y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 30। हमें y की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर 30, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास सेकेंड। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू हमारे पास 39। हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 39, y की वैल्यू हमारे पास 13। हमें यही दो फाइंड करना था ना, देखो हमें x और y ही तो फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन का ये हो गया हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से इसके सेकंड में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास, और उन सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से एंगल से 18 डिग्री क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। फाइंड कर दो उन दोनों एंगल को, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखो यहाँ पर हमें साफ साफ क्लियर समझ में आ रहा है कि दो एंगल हैं और दोनों एंगल में से डिफरेंस क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसी को हम लोग लेट कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास इसका सेकंड, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट, लेट द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर हमने यहाँ पर लेट कर लिया है x, ठीक है। ऐसे ही करेंगे लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमने यहाँ पर लेट कर लिया है y, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास जो नंबर है, कौन सा नंबर, जो हमारा बड़ा नंबर है वो छोटे वाले नंबर से क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। कितना एक्सीड हो रहा है, 18 एक्सीड हो रहा है। सिंपल, ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई।
अब देखो क्वेश्चन ने बताया था कि हमारे जो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है ना, उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि x और y ये दोनों ही हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक को ले लो। पहली वाली इक्वेशन को लिया हमने, x माइनस वाई इक्वल टू 18 लिया, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। ये हमें तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब इसको हम लोग उठाएंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो गया हमारे पास, यहाँ लिखेंगे पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18। यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 बाई, ये हो गया हमारे पास 2। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 162 डिवाइड में कर दो 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये 2 से 16 181। हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई है? 81। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और तीसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो। देख, ये तीसरी इक्वेशन दिख रही है, इसमें हम पुट करने जा रहे हैं x इक्वल्स टू 18 प्लस 81, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 99। हमें x की वैल्यू मिल गई है 99 और y की वैल्यू हमें मिल गई है 81। हमने माना था कि जो x है वो लार्जर हमारा एंगल है ना, एंगल लिख देते हैं, यहाँ पर नंबर ना लिखते, एंगल लिखते हैं, और जो हमारे पास स्मॉलर है वो था हमारा y। तो हमने इन दोनों को ही फाइंड कर लिया और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सोल्यूशन, है ना। सिंपल इजी, देखो बहुत इजी है, देखने में भले आपको टफ लगे, हो सकता है टफ लगेगा क्योंकि आप पहली बार क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको टफ लग सकता है, बट ये टफ बिल्कुल है नहीं। अब इसी के हम लोग आते हैं तीसरे वाले में। देखो क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर दिस रुपीज। कह रहा है कि जो क्रिकेट टीम के जो कोच है ना, वो 7 बॉल को और 7 बैट्स को 6 बॉल को खरीद रहे हैं इतने रुपए में। ठीक है, लेट अस सी बाय 3 बैट एंड 3 बॉल फॉर दिस रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। कह रहा है हर एक बॉल और हर एक बैट की कॉस्ट को आप हमें बता दो। चलो निकाल लेते हैं। जो भी चीज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टेप हमेशा याद रखो, जो भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा उसे हमें करना है लेट। तो क्वेश्चन है हमारा तीसरा, इसमें हम लोग लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने लेट कर लिया है x रुपीज। ठीक है, ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ यहाँ पर 1 बॉल की हमने कॉस्ट लेट कर लिया है y रुपीज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर कि भाई साहब कि उसने क्या किया है, 7 बैट को खरीदा है। अच्छा, यहाँ पर हमने माना है कि एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7x, प्लस उसने क्या कहा है कि उसने 6 बॉल को खरीदा है, एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6y। टोटल जो उसने कॉस्ट उसको पड़ी है वो 3800 पड़ी है। ये हो गया पहली क्वेश्चन। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे फिर से कहा है कि उसने 3 बैट को खरीदा है, तो 3 बैट की कॉस्ट हो गई 3x, फिर उसने खरीदा है 5 बॉल को, तो इन दोनों की कॉस्ट टोटल हो जाएगी 1750। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ये बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सॉल्व। कैसे, इनमें से हम लोग पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहाँ पर ना इसको उठा के इधर भेज दो, तो 3800 माइनस 6y, 7 मल्टीप्लाई में ना x के साथ इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और पुट कर दो दूसरी वाली इक्वेशन में। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। चलो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 3800 माइनस 6y बाई ये हो गया 7, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया 5 बाई इक्वल्स टू 1750। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको सॉल्व करो। देखो अब हमें करना है क्या है, अब इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, अभी ये तो कट नहीं सकता तो मल्टीप्लाई ही कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 0, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 8 ज़ा 24, 4 2, 3 3 ज़ा 9 10 11, 6 3 ज़ा 18y डिवाइड में है हमारे पास 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। डिवाइड में 1 करके हमने एलसीएम ले लिया, ये हो गया 7, ये हो गया 1140 माइनस 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, जो हो गया y इक्वल्स टू हो गया 1750। अब हमें करना क्या है, देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 1750 इंटू हो गया हमारे पास 7, इसको सॉल्व करो 11400, ये माइनस है ये प्लस है तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हो गया 20 30 मतलब कि 17y आ गया। ओके अब ये हमारा किसका है, प्लस का, इधर भेज दो माइनस का, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 5 3 यहाँ पर 7 7 49 52, यहाँ पर हो गया 5 7 5 होता है हमारे पास कितना 13, 7 5 होता है 12 ना कि 13। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 11400, ये हो गया हमारे पास माइनस का 17y। ठीक है अब इसको अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करने में हमें मिलेगा 850, और यहाँ पर देखो ओके ये देखो प्लस का है ना तो प्लस चलेगा, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 17, ये से कैंसिल, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 50 मिलेगा। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई 50 मिल गई। अब y हमें मिल चुका है, अब हम लोग फाइंड करेंगे x कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू को उठाओ और तीसरी वाली इक्वेशन में y की जगह में पुट कर दो, x मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर आते हैं तो देखो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास थर्ड, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6, y की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 50 और डिवाइड में आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 7। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3800 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो गया 0 डिवाइड में हो गया 7। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3500 डिवाइड में हो गया 7 7 5 35 होता है तो 500। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 500, क्या मिल गया 500, और हमने y निकाला था जो कि था हमारे पास 50। ठीक है तो देखो x हमने क्या माना था 1 बैट जो कि हमें मिल गया है 50, y हो गया 500, और यही हो गया क्वेश्चन थर्ड का हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ में आते हैं। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो टैक्सी वाला है ना वो चार्जेस लेगा, भाई कहीं आपको लेके जाएगा तो चार्ज लेगा, बट वो चार्ज कैसे ले रहा है उसको समझो। वो चार्ज ले रहा है कि आप जितना चल रहे होगे ना उसका जो कॉस्ट आ रही होगी वो भी लेगा, और जो उसका फिक्स चार्ज होगा वो भी ले रहा है, मतलब इन दोनों को मिला के जो टोटल बन रहा होगा वो आपसे चार्ज लेगा। यानी कि सपोज दैट आपने 1 किलोमीटर गए उसकी टैक्सी से, तो 1 किलोमीटर का जो टैक्स आ रहा है वो 10 रुपए आ रहा है, ठीक है, बट उसका जो फिक्स चार्ज है मान लो 2 रुपए है, 5 रुपए, 50 रुपए, तो इन दोनों को ऐड करके आपसे टोटल रुपए लेगा जो कि हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलो अब इसके हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो थ्योरी को देख के ना
आप डरो मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड प्रॉब्लम। ऐसे ही क्वेश्चन जो कि थ्योरी के फॉर्म में होते हैं, वर्ल्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। हाँ, बिल्कुल आती है, 80% बच्चों को आती है, बट ये प्रॉब्लम टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ खत्म भी हो जाती है। तो एक क्वेश्चन की 5-5 बार, 10-10 बार प्रैक्टिस करो, जितना टफ लग रहा है उतनी प्रैक्टिस करो, जी जान लगा दो, मेहनत करो, आपको हर एक चीज हल बनने दे क्वेश्चन। अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। क्वेश्चन है हमारे पास 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमसे जो भी कहा है, अच्छा यहाँ पर फिक्स चार्ज की बात की गई है, तो क्या कहीं भी आपको फिक्स चार्ज पता है? क्वेश्चन ने बताया नहीं। क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि भैया पर किलोमीटर का चार्ज लग रहा है, कितना लग रहा है? क्या क्वेश्चन ने हमें बताया? नहीं। जो भी चीज नहीं बताया है बट वो चीज पूछी है, तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो हम लोग लेट करेंगे। लेट द, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिक्स चार्ज, CHARGED, ठीक है। हमने यहाँ पर मान लिया है x रुपीस। लेट द, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कह रहा है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। जब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो उसने पे कितने किए? 105 रुपए पे किए। तो समझना 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितने रुपए उसको लग रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है? नहीं। अच्छा छोड़ो, इस 105 रुपए को समझो, उसने टोटल 105 रुपए पे किए, यानी कि इस 105 रुपए में कुछ रुपए होंगे फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज, और बचे हुए पैसे होंगे इसके पर किलोमीटर के हिसाब से जो भी चल रहा होगा वो वाला चार्ज। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि 10 किलोमीटर की उसने राइड ली। अब 10 किलोमीटर की राइड का कितना चार्ज बन रहा है? तो भैया 10 इंटू वाई, क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज था वाई रुपीस, तो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या हो गया? 10 वाई हो गया। अब इसमें फिक्स चार्ज भी तो लग रहा है। फिक्स चार्ज क्या है हमारे पास? एक्स। टोटल अमाउंट कितना बन रहा है हमारे पास? 105 रुपए। ये बात आपको समझ में आ गई? सिंपल थी ना, इजी है ना। तो चलो आगे फिर से देख लेते हैं। फिर क्या हो रहा है? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर की जर्नी है, और 15 किलोमीटर की जर्नी में उसने पे कर दिए हैं 155 रुपए। तो 155 रुपए में कुछ पैसे होंगे इसके फिक्स चार्ज वाले, जिसे हमने लेट किया है एक्स, और कुछ पैसे होंगे जो कि 15 किलोमीटर का चार्ज में आ रहा होगा वो। समझ में आ गया आपको? तो चलो, तो यहाँ पर भी होगा फिक्स चार्ज एक्स, और 15 किलोमीटर की जो जर्नी होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी? 15 इंटू वाई, ये हो गया 15 वाई इक्वल टू हो जाएगा 155। और ये हो गए हमारी दो इक्वेशन, पहली, ये हो गई हमारी दूसरी। पहली इक्वेशन को लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो ये 10 वाई दिख रहा है इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो ये हो गया 105 माइनस हो गया हमारे पास 10 वाई, ये हो गया। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? ओके, अब इस इक्वेशन को उठाना है और दूसरी वाले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस, सॉरी x को हटा दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ये हो गया। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करो तो हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पर मिलेगा हमारे पास 5y, और यहाँ पर हो गया 155, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 105, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50, और यहाँ पर 5y, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 10। यानी कि हमें पता चल गया कि 1 किलोमीटर का जो चार्ज लग रहा है वो 10 रुपये है, ये हमें पता चल गया है। अब हम लोग x निकालेंगे, x निकालने के लिए इसकी वैल्यू को उठाएंगे, तीसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी कि 100 माइनस 105 क्या होगा? 5, ये x हो गया 5। यानी कि जो उसका फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए है, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपए है। यही हमें फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन का हमारा
है ना, कितना सिंपल इजी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ओके, क्या हाउ मच डज अ पर्सन पे हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25। एक सेकंड, अभी हमारा प्रॉपर आंसर नहीं आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई कोई बंदा 25 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, ये भी पूछ लिया है। चलो, क्या हो रहा है कि टोटल कितना उसने कवर किया, 25 किलोमीटर। ठीक है, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 10 रुपए। 25 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 250 हो गया। कितना हो गया, 250। बट यहाँ पर फिक्स चार्ज भी तो लग रहा है। फिक्स चार्ज कितना लग रहा है, 5 रुपीज लग रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 255। और ये होगा इसका हमारा आंसर। अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर की राइड लेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पे करना पड़ेगा 255। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो अभी ये रह जाता कमेंट करके, तो आप कहते भैया ये आखिरी का क्वेश्चन आपने पूरा नहीं किया, ये सब आप जरूर कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th में। क्वेश्चन 5, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट्स बिकम दिस, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि जनाब आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 9/11। ये बात क्लियर है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसी फ्रैक्शन में हम लोग 3 को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा 5/6। तो जनाब आप क्या करो, उस फ्रैक्शन को फाइंड करो। उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। देखो, कोई भी जो हमारा फ्रैक्शन होता है ना, वो कैसे बनता है, वो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की हेल्प से बनता है। ऐसे तो हमारा फ्रैक्शन होता है। देखो, यहाँ लिख दिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर को फाइंड करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को फाइंड करना पड़ेगा। और जो भी हमें फाइंड करना होता है उसे हम लोग लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर। हमने न्यूमरेटर को यहाँ पर लेट कर लिया है x, और ऐसे ही डिनोमिनेटर को भी लेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास y। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 2 को ऐड कर दें और अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। ये क्वेश्चन ने हमसे कहा था। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आपको? चलो अब इसको ना सॉल्व कर लेते हैं पहले तो। यहाँ पर है हमारे पास ये। ठीक है, चलो अब इसको एक काम करते हैं, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x + 2, ये हो गया 11 = 9, और ये होगा y + 2। यहाँ पर हो गया 11x + 22 = 9y + 9 2 18। ये हो गया। यहाँ पर एक काम करते हैं कि 22 को इधर भेज दो, 9y + 18 - 22, ये बन जाएगा हमारा 9y - 4। ये हो गया हमारे पास 11x, ये भी हो गया हमारा 11x। अब ये 11 हमारा मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, 9y - 4y, ये हो गया हमारा 11। देखो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है, ये मिल गई। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा था, कह रहा था क्वेश्चन कि अगर हम लोग कि इसी किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर लेते हैं। फिर से देखो, दो चीज बोली है, यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है अगर न्यूमरेटर में हम लोग 3 को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी हम लोग 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 6x + 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा y + 3, यहाँ पर हो जाएगा 6x + 18, 5y, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6x, और फिर इसको उठा के इधर ले आते हैं, -5y = 15 - 18, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3,
ये हो गया हमारे पास 6x माइनस 5y। देखो इसको बोल देते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे कि इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे इस की वैल्यू, इस x की वैल्यू। तो लिखेंगे पुटिंग x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6x की जगह पर हो जाएगा 9y माइनस 4/11, ठीक है, और माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 54y, 6 4 हो जाएगा 24, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। डिवाइड में हो गया हमारे पास 11, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, 54y माइनस 24 माइनस, यहाँ 11 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, 55y इक्वल्स टू -3। देखो ये 55 है, ये 54 है, सॉल्व करोगे तो माइनस का y। यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये -24 भी लिख देते हैं, और ये हमारे पास -3 इंटू 11 हो गया। देखो यहाँ पर -33, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का 24, यहाँ पर -y, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 3 9 माइनस का -y, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 9 मिल गई। हमें y की वैल्यू 9 मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें अब x की वैल्यू निकालनी है। कैसे, इस y की वैल्यू को उठाएंगे और पुट कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 9 9 से हो जाएगा 81 माइनस 4/11। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारा 77/11। ये से कैंसिल, कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 7 और y की वैल्यू हमें मिल गई है 9, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 5th का आंसर। क्वेश्चन 6, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्वेश्चन कह रहा है आज से 5 साल बाद, आगे की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है आज से 5 साल बाद जो जेकब की एज होगी ना, वो अपने बेटे से 3 टाइम ज्यादा होगी। ये बात क्लियर है। अब कह रहा है 5 year ago Jacob age was 7 times that of his son, what are their present age। कह रहा है 5 साल पहले, पीछे की बात कर रहा है, ये 5 साल पहले जेकब की एज जो थी वो अपने सन से 7 टाइम ज्यादा थी। तो बताओ अब उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हमें क्या करना है, जेकब की एज फाइंड करनी है ना। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज जेकब की करनी है, और उसके बेटे की भी एज फाइंड करनी है। देखो हमेशा याद रखो, जो भी फाइंड करना है उसको लेट करो, लेट द एज ऑफ जेकब इक्वल्स टू, हमने लेट कर लिया है x ईयर, और लेट द एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू हो गया y ईयर। इतनी बात क्लियर है। अब यहां लिखते हैं आफ्टर 5 ईयर। देखो 5 साल बाद, आज मान लो उसकी 10 साल है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी ना। तो आगे की बात होगी तो आपको प्लस करना है। देखो हमने कहा जेकब की एज अगर x ईयर है तो 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी x + 5, ठीक है। और अगर सन की एज आज y ईयर है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जो जेकब है उसकी एज है x + 5, ठीक है। जेकब की एज आज से 5 साल बाद 3 टाइम हो जाएगी उसके सन से। तो सन की एज जो भी होगी ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया x + 5 इक्वल्स टू हो गया 3y, 5 3 हो गया हमारे पास 15।
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3y, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया x इक्वल्स टू हो गया 3y और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, यानी कि आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है। यहाँ लिख देते हैं 5 ईयर एगो, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है ना। तो आज मान लो 10 साल है, तो आज से 5 साल पहले कितनी एज होगी भाई, -5 कर दो तो हमें पता चल जाएगी। आज उसकी एज मान लो x ईयर है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 5। ये बात क्लियर हो गई। तो कह रहा है कि आज से 5 साल पहले उसकी एज जो भी होगी वो अपने सन से 7 टाइम ज्यादा होगी। तो सन की एज आज मान लो y ईयर है, तो 5 साल पहले क्या होगी, y - 5। तो y माइनस हमने यहाँ पर 5 कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास 7y 7 5 35 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस हमारे पास 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ लिखा x, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 को धर लिया, -7y -35 और ये हो गया +5। यहाँ पर हो गया हमारे पास 30, ये हो गया x -7y, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, तो चलो अब ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इसको हम लोग पुट करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में इस x की जगह में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास x की जगह में 3y + 10 -7y इक्वल्स टू 30। ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30। ठीक है, ये 10 प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर ना हमने ध्यान नहीं दिया, इसको सॉल्व करोगे तो ये -30 आएगा, ये भी हमारा -30, ये भी -30 और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस का 40। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली है 10। अब इस y की वैल्यू को उठाओ, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर है x इक्वल्स टू 3, y की जगह पे हो गया 10 + 5, 30 + 5 सॉरी 30 प्लस यहाँ पर क्या 10 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40। x की वैल्यू आ गई 40, यानी कि जो हमारे पास जेकब की एज थी ना, वो कितनी हो गई है, 40 हो गई। और जो उसके सन की एज है ना, वो कितनी हो गई, वो हो गई 10 ईयर। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 6 का आंसर। तो इसके सॉल्यूशन के साथ ही साथ हमारा ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 पूरी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। देखो हर एक वीडियो में एक पूरी एक्सरसाइज निपटा देंगे, 3.3 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ और उसे देखो जाके।